दिल्ली घाटे में चल रही है और गुजरात वालों को कह रहे हैं हम 300 यूनिट फ्री देंगे। गुजरात में तो ये आने से सके हैं। मनीष सिसोदिया जी को ये भारत रत्न देना चाहते हैं। किस चीज़ का भारत रत्न देना चाहते हैं बताइए आप? कि दिल्ली में प्रदूषित पानी पिलाया जा रहा है उसके लिए, दिल्ली में एक के साथ एक फ्री दारू बांट रहे हैं उसके लिए। आज जाके आप अस्पतालों में हाल देखिए, अस्पतालों में ये हाल हो रहा है भाई साहब कि लोग दारू पीने के बाद ना उनके लीवर और किडनी सड़ रहे हैं और उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही है। ये कह रहे हैं हम वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दे रहे हैं। अगर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दे रहे होते ना भाई साहब, ये इसी विषय में बोल रहा हूँ भारत रत्न की बात, तो जितने भी स्वास्थ्य के इनके मंत्रालय हैं, जब इनका कोई मंत्री बीमार होता है तो ये अपोलो में और मैक्स और फोर्टिस में इलाज क्यों कराते हैं? जब इतने बढ़िया बढ़िया दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल है, अरविंद हॉस्पिटल इनका है, LLJP, जीबी पंत इनका है, राजीव गांधी इनका है, ऐसे अनगिनत हॉस्पिटल है इनके पास। तो जब इतनी बड़ी सुविधाएं दे रहे हैं ये, तो अपने इनका जब खुद कोई बीमार पड़ता है तो ये अस्पतालों में जाकर इलाज क्यों नहीं कराते हैं? इनके बच्चे सरकारी हॉस्पिटल स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते हैं? सरकारी अस्पतालों में इलाज क्यों नहीं कराते हैं? भाई साहब सीधी सी बात है, ये देखते हैं जहाँ देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। ये गुरु के सगे नहीं है, ये दोस्त के सगे नहीं है। इन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण और क्या कहते हैं उनकी क्या कहते हैं आपका सुदामा और कृष्ण की दोस्ती को भी बदनाम करा है। कुमार विश्वास एक ऐसी शख्सियत है ना कि आज वो अपनी कविताओं के माध्यम से पूरे देश में अपनी रासगासा गा रहा है। वो भाई साहब कंठ में उनके सरस्वती माता विराजमान है। वो खुद ट्विटर करते हैं कि भाई साहब दिल्ली ने गलत पब्लिक को चुन लिया। अन्ना हजारे खुद पछता रहा है इसको दिल्ली में लाके। इन्होंने चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। इन्होंने क्या करा, अन्ना हजारे का कंधा नहीं, उसके ऊपर चढ़ के दिल्ली की राजनीति में सत्ता। अच्छा ये बताइए तो बीजेपी क्यों ऑफर दे रही है? 20-20 करोड़ के विधायक खरीदे जा रहे हैं, क्या सत्ता पाने के लिए ईडी सीबीआई के पीछा लगा दिया मनीष सिसोदिया का? इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं, देश का सारा शिक्षा मॉडल मनीष सिसोदिया को दे दीजिए, ऐसी बात कर रहे हैं। आपने देखा वो डील होते 20 करोड़ रुपए की? आपने वो वीडियो देखी है? 4 विधायक ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है ना आज आगे। अरे मेरे भाई, अहमदुल्ला खान का नाम सुना है आपने? अहमदुल्ला खान शाहीन बाग में रोहिंग्या मुसलमानों को 10-10 हज़ार रुपये बांट रहा है, राशन बांट रहा है, कंबल बांट रहा है। योगी के राज में वो उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे था, योगी ने सारे भगा दिए। क्यों? कि हमारा देश कोई धर्मशाला है। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ रहेंगे, मगर बांग्लादेश और रोहिंग्या को ये क्यों बसा रहा है हमारे देश में? क्यों बसा रहा है? ये झूठा आदमी है, इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। ये वो बंदे हैं कि तिरंगे की आड़ में लोगों को गुमराह करते हैं ये, और ये किसी के सगे नहीं है। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको। और अगर बीजेपी वाले ऐसी गड़बड़ कर रहे हैं तो आप लाके सबूत दीजिए, नहीं तो एक मुकदमा इनके ऊपर भी होगा। और कौनों फिरकी ले रहा है इनकी? एक बात बताइए, इनकी पार्टी छोड़ छोड़ के लोग क्यों जा रहे हैं? कल 34 लोग छोड़ के चले गए, हम बता रहे 34 लोग छोड़ के चले गए, क्यों चले गए? आप बताइए ना। उनको किस चीज़ का दबाव था? जब गए हैं ना वो बीजेपी में गए हैं। भाई साहब ये सिर्फ जो है ना, ये राजनीति करने आए थे, राजनीति करके प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। इनका सपना कभी साकार नहीं होगा। प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में, मोदी जी के सामने लड़ाई लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। अन्ना हजारे जी के सामने भी नहीं खड़ा हो सकता ये बंदा। अगर अभी अन्ना हजारे और कुमार विश्वास आ जाएंगे ना तो ये उल्टे पैर भागेगा भीगी बिल्ली की तरह। कौन? अरविंद केजरीवाल जी। और चिंता ना करिए, 2-4 महीने में अन्ना हजारे आ रहा है। अन्ना हजारे जब इनके गेट के आगे खड़ा होगा ना तो ये दिल्ली छोड़ के भाग जाएंगे। और ये देश की सत्ता में ना इनसे लाख दर्जे अच्छी शीला दीक्षित थी। हम शीला दीक्षित को कहेंगे बढ़िया थी, हमारी मर्जी है, लोकतंत्र की आज़ादी है। मगर केजरीवाल ने इतनी राजनीति बुरी कर दी है। अरे जो बच्चों का सगा नहीं है भाई साहब, वो किसका होगा? इन्होंने बच्चों की झूठी कसम खाई है। आप खाते हो बच्चों की झूठी कसम? नहीं, ये झूठी जगह जगह जाके दारू बांट रहे हैं। ये लोगों को दारू पिला पिला के लोगों को भंड कर रहे हैं। ये पहले 25 साल उम्र थी, उसको 21 कर दी, 21 को ये 18 कर देंगे और घर घर दारू बांट रहे हैं। अब इनकी कौनों फिरकी ले रहा है? ए भैया यूट्यूब में बोला था ना, कश्मीर फाइल देख लो, लाल सिंह चड्ढा भी फ्लॉप हो गई है इनके चक्कर में, क्योंकि आमिर खान की भी किसी ने फिरकी ले ली है और सब ने बाइकआउट करा है। मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने बाइकआउट करा है। ये बोलेगा आके? नहीं बोलेगा। पता क्यों? क्योंकि जो भी राजनीति में आकर सनातनियों की इज्जत करता है ना, ये उनको सपोर्ट नहीं करता। ये भाई साहब सीधी सी बात है, अगर हिंदुस्तान में रहकर किसी जात मजहब में आप राजनीति करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। और कोई बीजेपी पार्टी नहीं खरीद रही है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं बीजेपी मुर्दाबाद बोलूँगा भाई साहब, अभी नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादा खुश मत होना। अगर ये लाके सबूत दिखा दे कि हमें 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर आई है, मैं कह रहा हूँ अगर 20 लाख की भी ऑफर आई है उसका सबूत दे दे। इनके पास सबूत तो होगा। अब जाइए ना, उसका इंटरव्यू लीजिए ना केजरीवाल का। अब देखिए थोड़े दिन रुक जाइए, एक गिल्ली गिर गई है, अभी 11 गिल्ली है, 11 गिल्ली गिरेगी। और उसके बाद जो अंपायर है ना वो ऐसे करेगा। अंपायर जानते हो? और ये कहेंगे डेड बॉल है, डेड बॉल है, नो बॉल है। कोई डेड बॉल नहीं है भैया, कोई बॉल नो बॉल नहीं है। आउट मतलब आउट, एक हो गया है, अभी 11 और लोग आउट होंगे। कोनो इनकी भी फिरकी लेगा और ये उसी गोला में जाएंगे जिस गोला से आए हैं। 2024 का सपना छोड़ो, दिल्ली में भी इसकी सरकार नहीं आएगी,
चाहे किसी और की आ जाए। क्यों जय नहीं श्री आएगी? राम, जय इतना हिंद। अच्छा काम किया है, क्यों नहीं आएगी सरकार? क्या करा है? दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दिया इसने। कहा तो है और बनाने की कोशिश कर अरे कागजों में बन गया है। आप पासपोर्ट लाए हो, आप पासपोर्ट लाए हो, क्योंकि कागजों में लंदन और पेरिस बन गया है। अगर आप लंदन में खड़े हो तो आपके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए और वीजा भी होना चाहिए। अरे झूठा आदमी है भाई साहब, किसकी बातें कर रहे हो? न्यूयॉर्क टाइम में इनकी फोटो छप रही है, शिक्षा मॉडल की बात हो रही है। अरे पैसा देके तो आप पाकिस्तान में अपनी खबर छपवा लो, पैसा देके तो अपनी फोटो आप श्रीलंका पे छपवा लो। खैर श्री हट गया, लंका लंका रह गई है। पैसा देके कुछ भी करा सकते हैं। मतलब अमेरिका वालों को सिंगापुर नहीं दिखा, अमेरिका वालों को थाईलैंड नहीं दिखा, अमेरिका वालों को जापान नहीं दिखा, मतलब दिल्ली दिखा खाली। जहाँ जगह जगह पानी भरता है तो लोग किस्ती की डिमांड बढ़ जाती है और बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ, लगे रहो केजरीवाल। ये क्या बात होती है भैया? सीधी सी बात है। अगर ये सबूत पेश कर देंगे तो मैं कहूँगा केजरीवाल जिंदाबाद, मगर जब कहूँगा ये सबूत ला के दिखाए। ये झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई साहब इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है झूठ के अलावा। ये रात को सोते नहीं है झूठ बोले बिना। जहाँ चले जाओगे ना भाई साहब इनका बोर्ड लगा है। तो सीधी सी बात है, माँ कसम मुझे तो इनका नाम लेते हो तो जहर चढ़ जाता है। मेरे तो कैमरा फोड़ने का मन करता है। दुनिया की सबसे बड़ी गाली है अरविंद। जब अरविंद केजरीवाल बोलोगे ना तो जहर चढ़ जाता है। और झाड़ू के कार्यकर्ता तो मेरे को देख के भी भाग रहे हैं भाई साहब। मेरे आगे तो झाड़ू का नाम भी मत लो। मैं कांग्रेस को बढ़िया बोल दूंगा, मेरी मर्जी है। एक बारी को कांग्रेस बढ़िया है, एक बारी को, और बीजेपी तो बढ़िया है ही है, मगर मैं झाड़ू नहीं बोलूंगा। अन्ना हजारे जिंदाबाद बोलूंगा, शीला दीक्षित जिंदाबाद बोलूंगा। और शीला दीक्षित की आत्मा की बद्दुआ लगी है, जैसे महाराष्ट्र में पाल घर के साधुओं की बद्दुआ लगी है। कोनो फिरकी ले रहा है अरविंद केजरीवाल तेरी भाई, कोनो फिरकी ले रहा है, बुरा मत मान। अन्ना हजारा वो जो बूढ़े बाबा है ना, उसकी तेरे को बद्दुआ लगी है। उस बुढ़े की बेचारे बुजुर्ग आदमी की तूने हाय ली है ना, तेरे आगे आएगा, आएगा और आएगा। सर क्या कहोगे? दिल्ली में बीजेपी विधायक खरीद रही है। अगर ये सत्ता में नहीं आ सकते तो खरीद फिरोध के राजनीति करेंगे, विधायक खरीदेंगे। देखिए वो जो अपने ऊपर आरोप लगाए उससे तो पीछे भाग रहे हैं और अब क्या कर रहे हैं, खरीद फरोख्त का वो चला रहे हैं कि खरीद फरोख्त हो रही है। तो सबूत तो दो ना, आपको खरीदा जा रहा है, आपको कितने करोड़ में, किसका मैसेज 20 करोड़ में खरीद रहे हैं और क्या चाहिए? मैसेज दिखाओ ना, और कौन, उसका नाम बताओ, कौन आपको खरीद रहा है, उसका नाम बताओ ना। सार्वजनिक करो इन चीजों को। आप अगर सार्वजनिक करोगे तभी तो पता चलेगा कि बीजेपी का कौन सा आदमी आपके साथ डील कर रहा है। वो तो नहीं बता रहे, खाली हमें ऑफर आया, हमें मैसेज आया, ठीक है ना। तो वो खाली एक आडंबर सा फैला रहे हैं और अपने काले करतूतों को दबाने के लिए, ठीक है। वो ये नहीं बता रहे कि 2 से 12% एक्साइज क्यों हो गई है, वो उस पे बात नहीं कर रहे। आपका शराबकारी नीति कैसे बन गई, आबकारी से शराबकारी नीति कैसे बन गई, उस पे बात नहीं करेंगे। खाली शिक्षा को ले आएंगे। शिक्षा को कहते हैं जी हमने वहाँ, अबे भैया अगर आपने शिक्षा इतनी अच्छी कर दी थी तो लोग पब्लिक स्कूलों में क्यों पढ़ रहे हैं? सारे स्कूल, सारे लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में। और क्या अगर शिक्षा नीति इतनी अच्छी थी तो 10वीं का रिजल्ट जो आया कहाँ है? दिल्ली। ये बताइए, मनीष सिसोदिया जी ने जो विकास किया, शिक्षा का विकास किया, कह रहे हैं कि इनको रत्न देना चाहिए, भारत रत्न दे दो और देश का सारा शिक्षा इन्हीं के हाथों कर दो, मतलब इनके हवाले कर दिया जाए, क्योंकि मनीष सिसोदिया अच्छा काम कर रहे हैं और उनका अच्छा काम की वजह से बीजेपी उनको लेना चाह रही है और आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रही है। देखिए बीजेपी के अंदर नेताओं की कमी नहीं है जो उनको किसी से खरीदना पड़े, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, खाली क्या है ये अपने जो ऊपर आरोप लग रहे हैं ना, उनसे अपना को पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं और गुजरात का माहौल बनाना चाह रहे हैं कि देखो जी हम तो जो कहते थे मैं कट्टर ईमानदार हूँ, कहाँ गए भाई कट्टर ईमानदार। आप अगर कह रहे हो कि शराब में घोटाला हो गया, डीटीसी की बसों में घोटाला हो गया, अब बताइए कैसा सर्टिफिकेट लेके आए आप, है? खाली आप ही लोग रह गए ईमानदार, बाकी तो भ्रष्ट हो गए। जो आते ही कहते थे कि हम तो क्या है राजनीति बदलने आए, राजनीति करने नहीं आए। अब वो राजनीति बदल नहीं रहे, कर रहे हैं उसी को। तो देखिए ये सारे खाली दिखावे के, और इनका क्या है, एक ही आडंबर है, झूठे आरोप लगाओ फिर माफी मांग लो, ठीक है। दूसरे को, सामने वाले को बोलो तूने ऐसे करा, तूने ऐसे करा, और फिर जाकर के जेटली का ले लो, जेटली पे आरोप लगा दिया केजरीवाल ने और फिर माफ़ी मांग ली उनसे। तो ये खाली क्या है, आडंबर है इनका और कुछ नहीं होना। बात ही नहीं कर रहा। मनोज सिसोदिया की जो बीवी है
उसने विदेश में जाकर के अपने किसी चीज़ का इलाज करवाया, हार्ट का पता नहीं किस चीज़ का इलाज करवा के आई है, उसमें इसने मेरे ख्याल से 43 से 44 लाख रुपए वहाँ खर्च कर दिए, जाना आना ये सब कर दिया। भाई ये मनीष सिसोदिया का पैसा कहाँ से आया, इसके ऊपर जांच बिठाई जानी चाहिए। मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी बोलते हैं दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक, भाई अगर वो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला है तो वो अपने मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करवाते, तब दिल्ली के जो बासिंदे हैं उन लोगों को तब भरोसा होता है जब हमारे केजरीवाल जी वहाँ लाइन में लग रहे हैं। केजरीवाल जी को अगर हल्की सी खांसी आ जाती है ना भाई साहब वहाँ पहुँच जाते हैं। कहाँ पर? ये नहीं अपोलो नहीं, ये विदेश पहुँच जाते हैं, वहाँ पर बंगला वहाँ पहुँच जाते हैं, विदेश बाहर की कंट्री में। भाई केजरीवाल जी आपको अपने देश की जो अपने देश की जो एम्स है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, मेडिकल सफदरजन है, इसमें इलाज करवाइए। आप लोगों ने इतने तगड़े तगड़े मोहल्ला क्लिनिक जहाँ पर आप वहाँ पर वो बांट रहे हो, क्या कहते हैं, सेरोडोन की गोलियाँ, मतलब पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो। जो 10 रुपये की जो 50-50 गोलियाँ मिल जाती है जेनेरिक। मैं आपको दिल्ली वालों को बता देता हूँ, आप ये केजरीवाल के ना मोहल्ला क्लिनिक का सबसे बड़ा फतूर निकालो पहले। आप जो दवा आप 100 रुपये की खरीदते थे ना, वो दवा को 12 या 13 रुपये की मिलेगी भाई साहब। आप जेनेरिक स्टोर में जाओ, जो हर जगह खुल चुके हैं, संगम विहार में भी खुल चुके हैं। संगम विहार में 2 जगह खुल चुके हैं। संगम विहार के लोग बहुत परेशान हैं, बहुत सारी कंप्लेंट है इनकी। और केजरीवाल जी ने जो आके एक के साथ एक फ्री करा, एक तरफ तो इन्होंने केजरीवाल जी ने बहुत बढ़िया काम करा कि दिल्ली की औरतों को, बहन बेटियों को बस में फ्री में घुमा दिया, और उन्हीं बहन बेटी औरतों के आदमियों को और उनके बच्चों को। और अब तो ले लो भाई साहब, दिल्ली के प्रिंसिपल, 50 से ज़्यादा स्कूलों के प्रिंसिपल ने लड़कियों के बैग से दारू निकाली है भाई साहब। भाई साहब आपने एक तरफ कुछ इनको दिखाया है ना कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, दूसरी तरफ उनका पूरा घर उजाड़ के रख दिया है। दिल्ली का 30% आदमी एकदम दारू का आदी हो चुका है, आदी मतलब बह चुका है, वो दारू छोड़ ही नहीं सकता। उसके साथ साथ ना आपने गलती कर दी केजरीवाल जी, दारू आपने फ्री तो करी, एक के साथ एक फ्री, उसके साथ आपको नशा मुक्ति केंद्र भी ना हर गली के बाहर खोलने चाहिए, हर ठेके के बाहर नशा मुक्ति केंद्र भी खोलते हैं आप।